कोरोना के दौरान ऐसा हो गया था ना कि हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, गर्लफ्रेंड भाग जाए, लेकिन किसी कोई सामने छींक ना दे। चार छह लोग ऐसे आए जो अनजान थे, तो हम सारे लोग, जितने लोग थे सब उनसे डरे हुए थे। उन्हें मालूम नहीं था कि ये डर रहे हैं। तो अगर वो कुछ खा रहे हैं, वो हमसे पूछे कुछ लीजिए खाइए, तो हम लोग बहाने, इतने अजीब से बहाने मार के उनसे दूर हो जाते थे। उन्हें बताते नहीं थे उसके कि हम बॉटल से लोग नहीं डरे हुए पानी हैं पीते आपसे। थे ये तो। हाँ, बस ऐसा लगता था कि हम लोग 12th सेंचुरी में जी रहे हैं। मेरा एक बैचमेट नवाज, पंकज त्रिपाठी, तो मेरा जिसका बैचमेट है वो, कमल सादाना साहब, सबने मुझे बोलना शुरू किया इसको कंटिन्यू कर। तो मैं 100 दिन लाइव योगा किया फेसबुक, दो दो वाओ। घंटे, ढाई ढाई घंटे। साथ में काम करने वाले जब एक ही मदर इंस्टीट्यूट मतलब नेशनल ड्रामा से हो, चाहे इश्तियाक जी हो, सुनीता जी हो, जी। जयंत गाडेकर साहब हो, तो मजा और दुगना हो जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी फिल्म आने वाली है। और कितने एक्साइटेड हो? एक तो नाम मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले तो मैं कुछ भी पूछूं उससे पहले मैं ये पूछूं कि आच्छी नाम कैसे रखा? क्या क्या सिग्निफिकेंस है इस नाम की? ये तो डायरेक्टर की सोच है, और प्रोड्यूसर राइटर इन लोगों ने मिलके उसको, हाँ। उसका नाम रखा है। और सब्जेक्ट तो ठीक पे नहीं है, लेकिन हाँ उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए शायद रखा हुआ है नाम। अच्छा। कोरोना यूजुअली के क्या दौरान होता है? ऐसा हाँ। कोरोना के दौरान ऐसा हो गया था ना कि हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, गर्लफ्रेंड भाग जाए, लेकिन किसी कोई सामने छींक ना दे। छींक से डर लगता था। हम्म। हमारा जो ओ कहानी अजब। है उसी पर ताना वाना बुना गया है, रचा गया है। तो इसीलिए लगता है कि ये जुबान पे नहीं, लोग ये वर्ब है कि चलो ठीक उसी को नाम रखते हैं, जो थोड़ा सा हटके है, हाँ। अलग से। बट गुदगुदाता जरूर है कि भाई है क्या चीज। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आई थिंक ये बहुत सिग्निफिकेंट एक्सप्लेनेशन दिया आपने इस चीज की। मुझे भी लग रहा है यही रीजन होगा कि कोविड के टाइम अगर हाँ। हम कोविड के टाइम अगर हम किसी चीज से डर रहे थे तो वो था कि कोई हमारे सामने छींक ना दे। हाँ, एकदम बिल्कुल। उसी से डर लगता था कि भाई भाई जरा आराम से उधर जाके चीज दे। सुब्रत हाँ जी, जी। आप बताओ कि जब आपको ये फिल्म की स्क्रिप्ट मिली, पहली बार जब आपने पढ़ी या नरेशन सुनी, तो पहला रिएक्शन क्या था आपका? अरे मैं तो पहले चौंक ही गया था क्योंकि सारे काम बंद हो चुके थे। सारे हाँ। लोग डरे हुए थे। हाँ। एवरीबॉडी आप लोगों का न्यूज तो चल रहा था, लेकिन हम लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पूरी तरीके से बंद हो गया। हम्म। उसी दौरान एक हाँ। फोन आता है जेनी और उसका दीपायन का कि ऐसे ऐसे एक प्रोजेक्ट है। मैंने बोला इसी दौरान हम्म। कैसे शूट करने गया? अभी तो कोरोना चल रहा है, वैक्सीन लिया अभी। बोले नहीं नहीं, एक हाँ। रिमोट एरिया है, हम लोग शूट करेंगे जहाँ पे अभी तक कोरोना नहीं पहुंचा, एहतियात बरतेंगे, और कॉमेडी फिल्म। तब मैं हम्म। खुद इतना बोर हो गया था ये भारी भारी वेब सीरीज जीवन से, देख के, हाँ हाँ गुजार, हाँ। जितने सारे है, तो दिमाग भन्ना गया था। तो लेट्स डू समथिंग जो ऑडियंस को भी अच्छा लगे। और हाँ हम्म। सबसे हाँ। बड़ी बात है कि ओरिजिनल कंटेंट है, राइटर डायरेक्टर लकी जी हैं, हम्म। प्रोड्यूसर कोमल जी हैं, जो उन जी। लोगों ने पूरी जिम्मेदारी उठाई। वो लोग पहले ही पहुंच गए थे, सेफ एंड साउंड प्लेस रहने के लिए साफ सफाई करके। तो फिर सोचा कि भाई ओरिजिनल कंटेंट काम कर नहीं रहे थे, लेट्स हम्म। गो एंड हैव फन। एंड हम्म। जब कंटेंट में फन होता है तो, और साथ में काम करने वाले जब एक ही मदर इंस्टीट्यूट मतलब नेशनल ड्रामा से हो, चाहे इश्तियाक जी हो, सुनीता जी हो, जी। जयंत गाडेकर साहब हो, तो मजा और दुगना हो जाता है। क्योंकि हम्म। एक्टिंग के अल्फाबेट दुगना हम हो लोग एक जाए। ही स्कूल से सीखे हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। इतना हम्म। मजा आया। और मतलब किसी को कॉफी पीने का मन हो तो हम लोग 4 कॉफी ऑर्डर देते थे, तो 4 आदमी हैं। आई थिंक जब इस तरह का टॉपिक आप उठाते हो, इतनी कॉमेडी होती है, तो आई ट्रूली बिलीव कि सेट पर भी बहुत मजे होते हैं। तो सेट पर क्या अरे मजे हुए बिल्कुल, वो बहुत जानना। मजा आया। क्योंकि सचमुच हम लोग सब डरे हुए थे कोरोना के लिए। कहानी भी हाँ। कोरोना के दौरान का है। एक मिडनाइट उस दौरान किसी के पास कुछ नहीं था, तो लोग एक दूसरे को कॉल कर लेते थे। तो उसी हम्म। कॉल में क्या क्या किसी को कॉल लग जाता है। हम एक राइटर का रोल प्ले कर रहे हैं, प्रोफेसर बक्सी। उसको जी। एक किलर ढूंढना है। वो गलती से हमने एक रैट किलर को बुला लेते, दैट इज इश्तियाक जी। और उसके बाद मरने वाला मारने वाला आमने सामने होता है, लेकिन किसी को पता नहीं कौन क्या है। और हाँ। उसी में जो इतना मतलब मजेदार होता है कि सामने वाले को पता ही नहीं सोच। ये कौन है, एक दूसरे को पता ही नहीं। हम्म। और लेकिन ऑडियंस को पता है।
तो ऑडियंस मतलब भर भर के मजे लेगी। अच्छा, इश्तियाक जी आपने तो कितना मजे मजा की किया बात इसके ये है शूट कि के जो आप टाइम? मजा पूछ रहे हैं, एक बार क्या हुआ कि देखिए, एक बार क्या हुआ मजे की, अब हंसी आती है, उस समय पर हंसी नहीं आती थी। एक बार क्या हुआ कि कुछ लोग शूट करके बाद में आए, 4-5 दिन बाद, जब तक हम लोगों का डर निकल गया था कि अब जो भी होंगे उनको कोरोना नहीं होगा, क्योंकि उनके साथ इतने दिन रह लिए हम लोग। हम्म। लेकिन फिर 4-6 लोग ऐसे आए जो अनजान थे, तो हम सारे लोग, जितने लोग थे, सब उनसे डरे हुए थे, उन्हें मालूम नहीं था कि ये डर रहे हैं। तो अगर वो कुछ खा रहे हैं, वो हमसे पूछे कुछ लीजिए खाइए, तो हम लोग बहाने, इतने अजीब से बहाने मार के उनसे दूर हो जाते थे। उन्हें बताते नहीं थे उसके कि हम बॉटल से लोग नहीं डरे हुए पानी हैं पीते आपसे। थे ये तो। हाँ, और ऐसा लगता था कि हम लोग 12th सेंचुरी में जी रहे हैं, कोरोना नहीं है ना। अब वो ऐसा कास्ट जातिवाद प्रथा आ गया थी, कोरोना है किसी को, कोरोना हाँ। नहीं है, या कोरोना हाँ, होने वाला है। और फिर उसके बट बाद हम्म। उन उन लोगों को लगता भी होगा शुरू में कि यार ये लोग कैसे हैं? इतने अच्छे से तो बात करते थे पहले, अब क्यों ये दूर दूर रहने लगे। फिर जब 6-7 दिन के बाद फिर उनसे मुलाकात अच्छे से होने लगी, फिर हम लोगों ने उनको बताया कि भाई हम लोग डरे हुए थे तुमसे। ओहो। तो किसी को कोविड हुआ तो नहीं ना, लेकिन आई मीन शूट के नहीं दौरान नहीं आपके? नहीं, नहीं, उधर नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ। फिर ठीक है, आई थिंक शूट अच्छे से निकल गया, एंड आई थिंक अब निकल कर भी बहुत अच्छे से आया है, जो हम लोग ट्रेलर देख रहे हैं अरे तो नहीं, मजा वो आ हाँ रहा है। हाँ कंप्लीट नहीं हाँ कर हाँ। पाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपका अभी तक का खुद का सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहा है जो आपने प्ले किया हो? मेरे, अब जैसे मैंने तो बहुत सारे किए हुए हैं, लेकिन मुझे 3-4 कैरेक्टर बहुत अच्छे लगते हैं। एक नहीं, एक तो फंस गए रे ओबामा, जिसने मुझे इंडस्ट्री में पहचान दी। हम्म। एक तमाशा का कैरेक्टर है, मैंने वो किया, जी। वो बहुत हिट हुआ। और और तमाशा के बाद एक फिल्म की थी मैंने, जिसका नाम है अनारकली ऑफ आरा। उसमें हीरामन करके कैरेक्टर है, हाँ। वो बहुत करीब है, और बहुत ही उससे मुझे एज एन एक्टर बहुत ज्यादा एक्सेप्ट किया लोगों ने, और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। तो हम्म। मेरे 3-4 कैरेक्टर ऐसे हैं जो जिन्होंने कुछ ना कुछ मुझे दिया है। हम्म। किसी ने मुझे एस्टेब्लिश किया, किसी ने मुझे पैसे दिलवाए, और किसी ने मुझे मेरी छवि किसी ने मेरी छवि बदली, हाँ, ऐसे। हर कैरेक्टर कुछ ना कुछ हाँ दे के गया आपको। हाँ। सुब्रत जी, आपने एक्सटेंसिवली काम किया है बंगाली सिनेमा में, देन हिंदी सिनेमा जी। में आप इतना काम करते आए हो। बचपन से ही था कि एक्टर ही बनना है, या फिर कुछ और प्लान था, एंड एक्टर तो बाय चांस लाइक हो गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक्चुअली डॉक्टर बनना था मुझे, तो सडनली मैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज में एनएसजी के वर्कशॉप के बारे में मुझे पता चला। देन आई अच्छा। ज्वाइंड द एनएसजी वर्कशॉप 40 days का। देन माई लाइफ टोटली चेंज। तब मुझे एहसास हुआ कि डॉक्टर तो बहुत लोग बनते हैं, लेकिन इसमें जो मजा है, एक ही हम्म। जिंदगी में कई चरित्र निभाने का जो मौका, ये मौका हम्म। शायद किसी और प्रोफेशन में नहीं है। रिस्क तो है ही है, रिस्क तो हम्म। हर चीज में है। जी। तो ये मौका मुझे इस प्रोफेशन में मिला, तो दैट्स व्हाई आई चूज दिस, एंड टिल नाउ आई एम एंजॉयिंग। जिस मोमेंट पे मुझे लगेगा कि मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, आई विल लीव। ओके, दैट्स नाइस। अच्छा, एक और चीज आपके लिए बोली जाती है सुब्रत जी कि आप ना बहुत एक्सपेरिमेंट करते हो अपने लुक्स के साथ अपनी फिल्मों में, बहुत लोग ये बात बोलते हैं, और मैंने पढ़ा भी इसके बारे में। तो ऐसा या है कि इंटेंशनली यू टेक अप सच रोल्स जिसमें कुछ डिफरेंट हो, कुछ अलग निकल कर आए, या आपका लुक कुछ अलग हो, आपका कैरेक्टर बहुत अलग हो, या ये बाय चांस की बात है कि आपको कैरेक्टर हर बार काफी अलग अलग मिलते हैं जिसमें आपका लुक डिफरेंट होता है? मैं जब थिएटर कर रहा था तभी मैं लुक के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट किया। तो जो लोग मुझे कास्ट करते हैं, तो वो शायद उनके दिमाग में वो थिएटर का सारा मेमोरीज रह गया शायद, या हम्म। मेरा फेस चेंजेस होता है, या हम्म। मैं आजकल जो कर रहा हूँ पिछले 5-7 सालों में, कि मैं 5 करोड़ के प्रोजेक्ट में मेन रोल कर रहा हूँ, चाहे हिंदी हो, बंगाली में तो और कम पैसे में पिक्चर बनती है। हम्म। सो जहाँ पे मुझे एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है, बट व्हेन आई वर्क विद अजय देवगन जी या अक्षय जी या बच्चन साहब, या तो हम्म। उसमें मौका नहीं मिलता, क्योंकि आप बड़ी पिक्चर में छोटा रोल करते हो। लेकिन जब छोटी हम्म। पिक्चर में बड़ा रोल करते हो तो जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, और आपको मौका भी मिलता है।
और आपके दिमाग में जो चीज है या आपके बातों को डायरेक्टर बहुत सीरियसली लेते हैं, और मुझे मौका भी मिल जाता है खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करने का। तो अभी तक तो 75 प्रोजेक्ट में कर चुका हूँ, तो बहुत जल्दी मैं 100 करने के इच्छा रखता हूँ। लेट्स सी, वाह। एंड डेफिनेटली इन माय एक्सपेरिमेंटल वर्क, because हाँ I always love to work in experimental films and also with my looks, and also I'm trying to find out what is acting. Till now, I'm a student of acting. Oh, that's a nice way of putting it out, Yeah. surely. So दोनों एनएसडी से हो, एंड सुनीता जी भी एनएसडी से है, आज वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाई, जी जी बट एनएसडी की कितना स्पेशल प्लेस आपकी लाइफ में एनएसडी रखता है, आप दोनों से अगर मैं पूछूं? क्योंकि मैंने ये चीज जरूर देखी है, आज तक कितने इंटरव्यूज हुए हैं, कितने लोगों से मैं मिली हूँ, और मेरे नोन में भी मेरे कई दोस्त हैं जो थिएटर ज्वाइन करते हैं या ड्रामा करते हैं। तो मैंने सबसे एक बात जरूर सुनी है कि जो लोग थिएटर करते हैं ना, वो उनके थिएटर बहुत दिल के करीब होता है, और उनको लगता है कि वो उनकी नींव है। क्या आप दोनों के लिए भी ऐसा है? हाँ, इसलिए क्योंकि आ, हम लोगों की जो फाउंडेशन है, वो वहीं से, नींव जिसको बोलते हैं आपके, वहीं से डली हुई है। हम्म। और नाटक एक ऐसी चीज है जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, वो फिर चलती है। हम्म। ऐसे ही हम जैसे एक्टर हैं, वो नाटक करते हैं, तब नाटक उन्हें एनर्जी देता है चलने की। लेकिन जैसे अभी कल परसों मेरी किसी से बात हो रही थी, तो उसने बोला कि यार इस फॉर्मेट में काम करना है, तो उसने कुछ ऐसे वर्ड का यूज किया, फारसिकल स्टाइल में काम करना है। तो क्योंकि हम लोगों ने नाटक किया हुआ है, एनएसडी में फारसी रंगमंच के बारे में पढ़ा है, किया भी है, तो मुझे मालूम चल गया, मुझे समझ में आ गया कि सामने वाले को क्या चाहिए। राइट। हो सकता है अगर मैंने सीखा नहीं होता, तो मैं उससे 7 सवाल पूछता और मुझे समझ में ही नहीं आता उसे क्या चाहिए। देखिए, मेरे को लगता है कि आप अगर थिएटर करते हैं तो एक्टिंग का जो अल्फाबेट्स है, लाइक A to Z, you can learn from theater. It may be from an institute, or maybe under some guru, और मे बी एकलव्य की तरह आप खुद भी सीख सकते हैं आज के डेट पे, क्योंकि इतना ऑडियो विजुअल हमारे पास मौजूद है। बट यू हैव टू प्रैक्टिस। So if you want to learn acting, you have to learn alphabets of acting. Then you have to join theater, or you have to learn from any guru, और from FTI, ऐसे कुछ है। लेकिन FTI में भी डायरेक्ट पहले फिल्म में ही, पहले स्टेज में भी वो लोग एक दो नाटक उन लोगों को भी करना पड़ता है। और एक्टिंग की जो विधा है, पहले संस्कृत नाटक में कैसे एक्टिंग करते थे, आज के दौर पे एक्टिंग का जो तरीका है बदल गया। तो वो सारी चीजें, शेक्सपियर को कैसे उसका मोनोलॉग बोला जाता है, या चेखव का रियलिस्टिक, तो ये पूरा जैसे हम लोग हिस्ट्री में है, तो पूरा सिखाया जाता है। उस स्टेट में आएंगे, उसके बाद आप अपने हिसाब से आप उसको इस्तेमाल करेंगे। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें इस्तेमाल हो, और धीरे धीरे अपना एक प्रोसेस बहुत डेवलप हो जाता है। जैसे इरफान जी उसमें मास्टरी थे, नसीर साहब तो पहले से थे, लेकिन मुझे लगता है इरफान जी का जो मास्टरी है, उन्होंने जो अचीव किया था, वो चले गए, लेकिन उन्होंने कमाल का अचीव किया था। और हमारे आपने देखेंगे कि ऐसा जरूरी नहीं कि एनएसडी करने से बहुत अच्छा एक्टर बन जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कैसे वो अपने आप को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना जो अस्त्र शस्त्र उसने सीखा, उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, आप दोनों तो आइकॉनिक एक्टर्स हैं ही, आपने बहुत काम किया और बहुत अच्छा काम किया, लोग आपके चेहरे से ही अब आपको पहचानते हैं, ऐसा चीज है। तो सुनीता जी भी ऐसी एक्ट्रेस है, मैं चाहती थी कि आज वो भी होती, तो क्योंकि ये ना कॉम्बिनेशन बहुत अलग है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जैसे हर कोई वो धुआंधार कहते हैं ना, कि एकदम अपने उसमें धुरंधर है वाली चीज है। तो वो इतना जो कंबाइन करके आप लोगों को एक प्रोजेक्ट में, एक फिल्म में लाया गया है, वो बहुत कमेंडेबल है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ जिसने भी कास्टिंग करी है इस प्रोजेक्ट की, वो ये बहुत लकी ही सोच के करी है। ये लकी साहब का, हाँ लकी हाँ, सबको लकी जी ओके। जो है, हाँ हाँ। और नहीं, दैपायन और आपका बेनी आपका भी थे। कैसा था वैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस, अगर मैं सुनीता जी के साथ बोलूं, बिकॉज अभी रिसेंटली उनकी 2 बैक टू बैक शोज देखे हैं मैंने ओटीटी पर। एक उनका आया, गुल्लक आया था, जिसमें वो बिट्टू की मम्मी कह के एक इरिटेटिंग सी पड़ोसन बनी हुई है। और एक दूसरी हाँ, तरफ द ग्रेट वेडिंग्स ऑफ मुन्नेस आया उनका भी रिसेंटली, जहां पर वो मुन्नेस जो जिसकी शादी नहीं हो रही है, उसकी बुआ बनी हुई है। तो काफी अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स वो भी उठाती है। तो आपका पर्सनली कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का इसमें? मेरा तो पहली बार काम करने का हाँ। एक्सपीरियंस था उनके साथ। मैं कभी 1-2 बार मिला हूँ,
तो मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि वो इम्प्रोवाइज भी करती हैं, तो बहुत उससे ही संबंधित कुछ, ऐसे नहीं कि कुछ भी कर दिया कहीं से। तो हम्म उन्होंने बहुत अच्छा काम करने का तरीका है, तैयारी से आती हैं सेट पे, हम्म और जितनी बार रिहर्सल होती है, रिहर्सल करती हैं, और मूवमेंट तय कर लेती हैं कि मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा करूंगी। वो उनका एक निश्चित पैटर्न है जिससे वो हम्म करती हैं, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा उनके साथ काम करके। बाकी ओके। दादा ने किया होगा। हाँ। सुब्रत, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस उनके साथ, सुनीता जी के साथ? मेरा तो आपकी भी सुनीता जी के साथ बातचीत होती है। हाँ डायरेक्ट सी नहीं था, लेकिन वो बहुत ही अच्छी दोस्त है। हम लोग हाँ। एक साल आसपास थे, मैं 93 to 96 और 94 to 97 अच्छा। एनएसडी में। हम हम्म लोगों ने काफी रेपर्टरी में काम किया, अच्छा। थिएटर में काफी काम किया, काफी मतलब काफी काम किया, मोर देन 5 plays परहैप्स। हम्म बट देखिए क्या होता है एनएसडी में, ट्रेन्ड एक्टर, नॉट ओनली एनएसडी बीएनए, जितने सारे इंस्टीट्यूट है, उसमें से 60 to 70% लोग तो स्टार बनने के काबिल है, लेकिन उनको हम्म मौका मिलना चाहिए। कभी जी। किसी को मौका हाँ। जल्दी मिल जाता है, कभी लेट मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग थिएटर से हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 100%, आई एम टॉकिंग या। अबाउट द मोर देन 60, यू नो, हम्म कोराम पूरा हो जाता है, तो उनके उनके पास मौका मिले तो वो लोग कहीं पर भी पनप जाएंगे। ये तो हम्म मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि ट्रेन्ड एक्टर और नॉन ट्रेन्ड एक्टर भी ट्रेंड होना पड़ता है उनको। जी। माने एवरीबॉडी इज ट्रेन्ड हु आर एस्टेब्लिश्ड, पर हम्म ट्रेंड होके आते हैं, कोई करते करते ट्रेंड होता है। ओके। तो ये लॉकडाउन वाला पीरियड दिखा रहे हो आप इसके अंदर? लॉकडाउन में यहाँ पर तो बहुत जी, बहुत अतरंगी चीजें हो रही हैं, हर कोई ऐसा अतरंगी कंफ्यूज है। चीजें वो कह इसमें रहे भी है, इस हैं फिल्म में भी है। 2 लाख रुपए में वो कह रहे हैं चूहा मारना होगा, बहुत सारे चूहे होंगे उनके घर में। वो कह रहे हैं 2 लाख रुपए में नहीं, इंसान को मारना है। तो लॉकडाउन का पीरियड था, तो कोई शेफ बना, किसी ने कुछ नई चीज सीखी। जब लॉकडाउन नया नया हुआ था, हर एक को एक्साइटमेंट थी नया ना कुछ करने की। आपने क्या किया था स्टार्टिंग में? मैं शुरू शुरू में तो इंटरव्यू दे रहा था इधर उधर, फिर मैं योगा करना शुरू किया, योगा एंड हम्म प्राणायाम, बेसिकली एक्टर्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे शुरू किया, क्योंकि मैंने लंदन में ट्रेनिंग लिया था और योगा भी मैं हम्म जानता था। और मैं देन लेट्स शुरू किया, और धीरे धीरे इतना लोगों को अच्छा लगा मुझे। मेरा एक बैचमेट नवाज, पंकज त्रिपाठी, तो मेरा जिसका बैचमेट है वो, कमल सादाना साहब, सबने मुझे बोलना शुरू किया इसको कंटिन्यू कर। तो मैं हम्म 100 दिन लाइव योगा किया फेसबुक में, दो दो वाओ। घंटे, ढाई ढाई घंटे। योगा मीन्स नॉट अड़ा तिरछा ओनली आसन, यम नियम प्राणायाम जितना सारा है पतंजलि का, हम्म वो सारा स्टडी किया मैंने। और 100 दिन करीब करीब 1.5 घंटे से कभी कभी 2 घंटे तक मैं लाइव करता था, और बहुत लोग मेरे साथ होते थे। एंड मेरे को तो सब बाबा बोलना शुरू कर दिया, और बहुत सारे प्रॉब्लम, नो 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 आई एम नॉट ए बाबा। बट ये एक्टर्स, हाँ सीरियसली ऑन ए वेरी सीरियस नोट, मैं तो डर के मारे बंद कर दिया 100 दिन के बाद। ओ गॉड। और आजकल मैं हाँ खुद करता हूँ, मैं आज भी किया, लेकिन मैं खुद करता हूँ। तो बहुत अच्छा लगा लोगों को। मैं जिस सोसाइटी में रहता था, बड़े बुजुर्ग मुझे नमस्कार, गुरु जी कैसे हैं, मैंने बोला आई एम नॉट गुरु जी, आई एम एन एक्टर। बट या। एक्टर्स को करना पड़ता है, हाँ उसमें मैं बच्चों का क्या एक्सरसाइज हो सकता है, ओल्डर पीपल जो लोग मोर देन 60 उनका क्या एक्सरसाइज हो सकता है, हम्म खान पान का तरीका क्या होना चाहिए हम्म नॉर्मल पीपल के लिए, वो सब मैंने स्टडी किया, सब मैंने लोगों के साथ शेयर किया। वाह, ये इट तो वॉज अ बहुत ग्रेट ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने फॉर मी। बहुत अच्छे से अपने टाइम को या यूटिलाइज या किया। मैं तो ये देख रही हूँ, आप बहुत हाँ, अच्छे से मैंने कनेक्ट हुए हो राज्यसभा, लोगों से उस टाइम पे। यस मैंने अमेरिका में भी लोगों के लिए किया, जो अब हम्म इंडियंस रहते हैं, डीडी दूरदर्शन के लिए, क्या इसमें बांग्ला के लिए, राज्यसभा टीवी के लिए गुफ्तगू, मैं बहुत सारी जगहों पे एसएनए के लिए किया, पीएनए के लिए किया, ये सब, और वाह, फ्री में, दैट्स अमेजिंग। दैट्स अमेजिंग। एंड फ्री में, तो नो लॉकडाउन नो में मनी आपने दिया। कॉमेडी वाली फिल्म आपने बना दी, जिससे लोगों के चेहरे पे हंसी आई, क्योंकि वो टाइम बहुत बुरा था लोगों के लिए। बहुत मायूस, मेंटल यस हेल्थ, यस यस। वेरी इमोशनल, मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ा था। तो मुझे लगता है कि लोगों को जरूरत है अब काफी टाइम तक, एटलीस्ट कुछ टाइम तक आए कुछ कॉमेडी यस यस। फिल्म्स, सीरियस हाँ, कंटेंट ना आए, हंसी मजाक और मस्ती यस। चल रही है, ऐसी अरे चीजें हो। जिंदगी अब से लोग परेशान है, अभी आफ्टर कोरोना कितने या। लोगों के पास काम नहीं है। पॉलिटिक्स में ऐसा हो रहा है, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तेल की कीमतें बढ़ गई, अभी लोगों को चाहिए मजा। दिमाग घर सही पे रख बात के है। आओ, मजे लो, एंजॉय करो, घर जाओ। हमारी इंडिपेंडेंट फिल्म है, 30 करोड़ की फिल्म नहीं, बहुत ही कम बजट में बनी है इंडिपेंडेंट फिल्म। मैं हम्म ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इसको सपोर्ट करें, तभी हम्म हम नहीं, हम्म हिंदुस्तान के हर कोने से ऐसी ऐसी पिक्चर लोग बनाएंगे और आप लोगों को मजा देंगे। हम्म
नहीं, वो आई थिंक हमें ट्रेलर में भी देख के कहीं ना कहीं काफी मजा आ रहा है, और हमें वो जो आपके सबकी जी। केमिस्ट्री है, जो इक्वेशन दिख रही है, जो मस्ती वाले जो आप सीन आ रहे हैं, या आपके जो वन लाइनर्स आ रहे हैं अमेजिंग अमेजिंग से बीच बीच में, वो बड़े मतलब बहुत हंसी आई। एंड आई जस्ट होप कि फिल्म जब आपकी 25 अगस्त को सिनेमा हॉल्स में रिलीज हो तो लोग हंस हंस के पागल हो, और लोग जो बाहर निकले तो खुशी से ही बाहर निकले। आई जस्ट होप दैट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बट आप इट वाज दोनों की सो भी नाइस यही टॉकिंग वो टू है, यू। आप दोनों की भी वही उम्मीद है लोगों से कि लोग बस बहुत खुश होकर बाहर निकले थिएटर से जब देखे इसको। हाँ 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 जी, हाँ जी, जी। हाँ एंड मुझे तो हाँ। बहुत मजा आया आप दोनों से बात करके। थोड़ा टाइम आज कम है, बट विल श्योरली कनेक्ट सम टाइम सून ऑल्सो। श्योर, बट श्योर। बट मजा आया बहुत बातें चलिए, करके, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फिल्म। एंड आई जस्ट होप ये थैंक फिल्म यू, सबको थैंक यू, बहुत पसंद है जैसे ट्रेलर है। थैंक थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड बाय बाय।